बताओ भी, कल वाला टॉपिक क्लियर? हम्म। चारों को क्लियर? जो लाइव बच्चे हैं वो भी रिप्लाई करो भाई, कल वाला टॉपिक क्लियर है या उसमें कुछ पूछना है? क्लियर है? क्वेश्चन किए हैं क्या विक्रम? क्या ही सारे चल रहे हैं। एक तो ये बच्चों के कोड वर्ड आज तक समझ नहीं आए, मुझे कितने साल हो गए आते हुए। समझ आते ही नहीं, समझना तो इस वजह से होता है ना, ताकि ये तो पता चले भी इनका रिएक्शन क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लियरली बोल देते हैं सर अब हमें और नहीं करना, या फिर हमारे मन में ये चल रहा है। और जो ये साइलेंट रह के इशारे करते हैं ना, वो साइलेंट किलर वाली बात हो जाती है। स्लो पॉइजन, पता ही नहीं चलता उनका वो लोग चाहते क्या है। हम्म। हिडन टैलेंट वाली बात तो नहीं है, पर चलो ठीक है, तुम लोग हिडन टैलेंट मान के खुश हो लो। चलो बेटा, पीडीएफ नहीं मिली बेटा, पीडीएफ के लिए मैंने कहा था ना, एक बार तुम लोग अभिषेक सर को बोल दोगे, ठीक है? तो वो तुम्हें पीडीएफ दे देंगे, आज तुम्हें यही काम करना है। चलो भाई, बोनस ईयर। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था? सर सबसे फर्स्ट हम लोग ये देख रहे थे, न्यू शेयर इशू कर रहे हैं। जब हम लोग न्यू शेयर इशू करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या होता है? 5 मिनट क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट क्लास की। न्यू शेयर इशू में हम लोग क्या करेंगे? बोनस शेयर के तौर पर हमें फ्री में शेयर इशू हो रहे हैं, न्यू वाले शेयर मिल रहे हैं। अब बताओ क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले तो सर हमें ये देखना है प्रॉफिट हमारे पास कहाँ कहाँ है, उस प्रॉफिट को हमें यूज करना है। तो बताओ सबसे पहले कौन से प्रॉफिट को यूज कर सकते हो? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी कि सीआरआर को हम लोग सबसे पहले यूटिलाइज कर लेंगे सर। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद जो भी मेरे पास में जनरल रिजर्व है या फिर रिजर्व फंड है उसको हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी बैलेंस बचा हुआ है। अच्छा एक चीज़ नोट कर लेना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इनफ बैलेंस नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग इसमें से अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, और बाद में जाकर वो अमाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और यहाँ लिख दोगे टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बस सिंपल सी एंट्री यही है, और हमें कुछ नहीं करना है। यानी सबसे पहले हमें प्रॉफिट अरेंज करना है, और मुझे देखना है प्रॉफिट हम लोग अरेंज करेंगे कहाँ से। इसके लिए तुम्हें रेशो गिवन होगा भी कितने शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, कितने शेयर के पीछे। जैसे अगर क्वेश्चन में गिवन हो 1 शेयर इशू कर रहे हो फॉर एवरी 4 शेयर, ठीक है? या फिर क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन हो 1:4, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 से डिवाइड कर दो और 1 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ऐसे ही मान लो हमारे पास में 1 लाख शेयर है ऑलरेडी, और क्वेश्चन में गिवन है 2 शेयर हम लोग दे रहे हैं फॉर एवरी 5 शेयर। हर 5 शेयर के पीछे, हर 5 शेयर के पीछे 2 शेयर फ्री में दे रहे हो, ठीक है? तो कितने के पीछे दे रहे हो? 5 के पीछे दे रहे हो, तो 5 से कर दो डिवाइड, और कितने दे रहे हो? 2 दे रहे हो सर, तो 2 से यहाँ पर कर दोगे मल्टीप्लाई, बताओ कितने आ जाएंगे? 40,000। तो बस इतना सा काम करना है, और ये काम करने के बाद देख लो कितने रुपए का एक शेयर है। सर एक शेयर 10 रुपए का है, यानी कि 4 लाख रुपए की अमाउंट आ गई। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज़ कम आ रही है? ये लो, अब ठीक है? चलो भाई, अब मुझे बताओ 4 लाख रुपए की अमाउंट अरेंज करने के लिए सर हमें ये वाला सीक्वेंस मेंटेन करना है। कर लिया मेंटेन? ये मेंटेन करने के बाद में फिर सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी? दो ही एंट्री होती है ना यहाँ पर, तो सेकंड एंट्री हमारे पास क्या होगी बताओ? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा? नरेशन हर एंट्री के साथ साथ तुम्हें लिखनी ही लिखनी है। 4 लाख रुपए की अमाउंट के तुम्हें शेयर इशू करने हैं, तो 4 लाख रुपए की मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। गुलशन अब आवाज़ आ रही है सही? क्लियर यहाँ तक? बस इतना सा टॉपिक था। गुड मॉर्निंग मोहित। अब देखो भी, एक टॉपिक तुम्हें ये देखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व, इनका जो पैसा है
ऑलवेज कलेक्टेड इन कैश होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑलवेज हमारे पास कलेक्टेड इन कैश होना चाहिए, जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने कल नहीं किया था। सर कलेक्टेड इन कैश का मतलब क्या है? भाई कुछ एक पैसा ऐसा भी होता है जो एक्चुअल में मुझे कैश में नहीं मिला, एक्चुअल में मुझे कैश में नहीं मिला। सर कैसे पॉसिबल है ये देखो बेटा, हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है। तुम लोग को नोटिंग करनी है, जो बच्चे अभी बैठे हैं इनको नोटिंग अब से करनी है। अभी तक जो हमने किया वो तो वही सेम था, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अब तुम्हें नोटिंग करनी है। कलेक्टेड इन कैश का मतलब क्या होगा? मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। ए लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 12 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी है 12 लाख रुपए की बी लिमिटेड से। सर मशीन खरीदी है, पैसा देना पड़ेगा। ए लिमिटेड वाले क्या कहते हैं, हम तुम्हें पैसा ना देकर हम तुम्हें शेयर दे दें, ठीक है। और बी लिमिटेड वाले एग्री कर गए। दे दिए इनको 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट 20% प्रीमियम। सबसे पहले इसकी एंट्री करो। ए लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 12 लाख रुपए की, हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं? हम परचेजर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। बताओ बेटा क्या एंट्री होगी? जो भी बच्चे लाइव हैं और सामने हैं मुझे एंट्री बताओ। हमारी कंपनी ने एक मशीन खरीदी है दूसरी कंपनी से, और दूसरी कंपनी का नाम क्या है? बी लिमिटेड। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, नॉर्मल सी बात है, क्लियर है। तो ये लो सर, हम एंट्री कर देते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास आ जाएगा बी लिमिटेड। कितने रुपए से? सर 12 लाख से खरीदा है तो 12 लाख से एंट्री कर देंगे। बताओ भाई यहाँ तक बातें क्लियर? जो लाइव वाले बच्चे हैं बेटा साथ साथ में रिस्पॉन्स देते हुए चलो, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए भी तुम्हें कितना डिटेल में मुझे करवाना है। हाँ बिल्कुल सही, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, बिल्कुल सही। और बाकी बच्चे भी बोलो भाई, ये एंट्री क्लियर? अब देखो, अब हम लोग बी लिमिटेड को पे क्या कर रहे हैं? सर बी लिमिटेड को हम लोग कैश नहीं दे रहे, हम लोग बी लिमिटेड को क्या बोल रहे हैं, हम तुम्हें शेयर दे देंगे। और बी लिमिटेड वाले एग्री कर गए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने की पेमेंट करनी थी? 12 लाख की। शेयर हमने कितने रुपए के दिए हैं? 10 लाख रुपए के शेयर दिए हैं। जो 10 लाख के हमने शेयर दिए हैं वो हम लोग इशू कर रहे हैं 12 लाख में। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है सर। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। अब मुझे जल्दी से ये बताओ। हाँ बेटा विक्रम सही एंट्री है। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, ये सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री जो हमने की है सही है? सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री बिल्कुल सही है ना? ठीक है, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अब बेटा एक बार ये देखना, क्या एक्चुअल में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कैश में मिला है? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मुझे कैश में मिला है? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? सर यहाँ पर तो हमने कोई मशीन परचेज की थी, उसके रिगार्डिंग हमने ये शेयर इशू कर दिए एक्सेस अमाउंट पर। तो क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कलेक्टेड इन कैश है? ये कलेक्टेड इन कैश नहीं है सर। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है ये हमारी कैश में कलेक्ट नहीं हुई है, समझ गए। तो अब अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को हम लोग यूज करना चाहें बोनस ईयर इशू करने के लिए, तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। बताओ भाई यहाँ तक बात क्लियर? बिल्कुल सेम टॉपिक हमारे पास में रिपीट होता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ऑलवेज अपने माइंड में रखो, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की,
और जब भी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कैपिटल रिजर्व की, तो दोनों अमाउंट हमेशा मेरे पास क्या होनी चाहिए, कलेक्टेड इन कैश होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो कैपिटल रिजर्व में कोई बैलेंस है, मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ कैपिटल रिजर्व में मेरे पास कोई बैलेंस है, ठीक है ना, और जो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में है वो है टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज, और क्वेश्चन में साथ में क्या गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वहां पर 20,000 इंक्लूड है, यानी कैपिटल रिजर्व में टोटल बैलेंस है 1 लाख रुपए, जिसमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, किसी मशीन को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ है वो है बेटा 20,000 रुपए का, बाकी अमाउंट के बारे में नहीं बताया। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, 1 लाख के कैपिटल रिजर्व में से 20,000 की अमाउंट कलेक्टेड इन कैश है, और रिमेनिंग 80,000 की अमाउंट नॉट कलेक्टेड इन कैश, यानी इस अमाउंट को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। बताओ यहां तक बात क्लियर। अगर क्वेश्चन में दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है भी, कितना कलेक्टेड इन कैश है कितना नॉट कलेक्टेड इन कैश है, एक इन्फॉर्मेशन पक्का गिवन मिलेगी, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक हम लोग उसको मान लेंगे। बताओ भाई यहां तक बात क्लियर। आ जाओ बेटा जल्दी से पीडीएफ के ऊपर आ जाओ, 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसकी कोई भी थ्योरी कहीं से भी तुम्हें अभी रीड आउट नहीं करनी है, जब थ्योरी का टाइम आएगा, हमारे पास स्टडी मॉड्यूल आएगा, तब हम लोग थ्योरी का पोर्शन करेंगे। थ्योरी अलग से हमारे पास अकाउंट्स के पेपर में नहीं आएगी, और अगर आएगी तो ओनली एएस की आती है। ठीक है, तो जहाँ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम लोग करेंगे, बट अभी नहीं, जब हमारे पास में स्टडी मॉड्यूल आ जाएगा तब। चलो भाई, जो लाइव वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन फेस टू फेस वाले बच्चे कर चुके हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ बी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, एज ऑन 31 मार्च 2001। क्या गिवन है, 40,000 शेयर हमारे पास 10 रुपीज़ का ईच है, यानी भाई टोटल अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, 4 लाख रुपीज़। सीआरआर का बैलेंस दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम के ब्रैकेट में लिखा हुआ कलेक्टेड इन कैश, बेटा अगर ये गिवन नहीं भी होता तो हम लोग अज्यूम क्या करते, कलेक्टेड इन कैश, यानी जब तक कुछ इसका नेगेटिव गिवन ना हो हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे, कलेक्टेड इन कैश है। जीआर का बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। कंपनी यहाँ पर 4 शेयर के पीछे 1 शेयर इशू करेगी, इसका मतलब टोटल अभी शेयर है कितने, 40,000। 4 से कर दो डिवाइड, 1 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी अभी कंपनी 10,000 शेयर बोनस के तौर पर फ्री में इशू करने वाली है। बताओ भाई 10,000 शेयर के लिए कितना पैसा चाहिए, जो लाइव वाले बच्चे हैं रिप्लाई करो। 10,000 शेयर के लिए सर हमें 1 लाख रुपए चाहिए, क्लियर। जो 10,000 शेयर है हमारे पास उसके लिए हमें 1 लाख रुपीज चाहिए, ये बात क्लियर। अब 1 लाख की अरेंजमेंट कैसे करोगे, सर सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, दूसरे नंबर पे हम लोग अरेंज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, तीसरे नंबर पे हम लोग अरेंज करेंगे जनरल रिजर्व से। प्रॉफिट एंड लॉस तक जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 1 लाख रुपए अरेंज करने हैं, वो यहीं पर अरेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीआरआर डेबिट करो 55,000, देन सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करो 30,000, उसके बाद जनरल रिजर्व को डेबिट करो 15,000, और बोनस टू शेयर होल्डर हो जाएगा हमारे पास 1 लाख रुपीज, क्लियर। उसके बाद भाई ये जो बोनस टू शेयर होल्डर की अमाउंट है ये चली जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये जो बोनस टू शेयर होल्डर की अमाउंट है ये चली जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, पीडीएफ के लिए तुम लोग अभी के अभी मैसेज कर दोगे अभिषेक सर को, इधर से मैं कर दूंगा और वहां से पीडीएफ तुम लोग को अभी के अभी लेनी है। विक्रम बिल्कुल सही। बताओ भाई यहाँ तक टॉपिक क्लियर। यही हमारे पास में स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन चलेंगे 5 तक, 1 to 5 तक यही क्वेश्चन हमारे रिपीट होंगे। चलो बेटा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
Following item appear in the trial balance of Saral Limited listed company as on 31st March 2015. क्या डाटा दिया हुआ हमारे पास? 4500 इक्विटी शेयर, 4500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी 4.5 लाख रुपए के शेयर है हमारे पास। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है कितना? 90,000, बट उसमें बताया हुआ है इंक्लूडिंग 40,000 प्रॉफिट बिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। 40,000 रुपए का प्रॉफिट आया है प्लांट को सेल करने पे, तो इसका मतलब क्या है सर? 40,000 को ही हम लोग यूज कर पाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट हमारी क्या है? नॉट कलेक्टेड इन कैश है। यानी कलेक्टेड इन कैश कितना हो गया? 40,000। हम लोग ओनली इसी को यूज कर पाएंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम लोग ये मान के चलते पूरे 90,000 रुपए कलेक्टेड इन कैश है, बट यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है 40,000 रुपए प्लांट को सेल करने पे मिले थे। इसका मतलब 40,000 रुपए तो क्या है? कैश कलेक्शन है, और बाकी अमाउंट हमारे पास में यूज नहीं हो सकती। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है 40,000, पूरा का पूरा यूज कर लोगे। सीआरआर का बैलेंस सर हम सबसे पहले यूज करेंगे। जीआर का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वो देखेंगे लास्ट में जब भी रिक्वायरमेंट हो। कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है बताओ भाई? 2 शेयर के पीछे 1 शेयर इशू कर रही है। तो बताओ बेटा कितना पैसा चाहिए? सर 4500 शेयर है, 2 से डिवाइड कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2250 शेयर आ जाएंगे। बताओ भाई एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़। तो बताओ मुझे पैसा कितना अरेंज करना होगा? 2,25,000 रुपए। जो लाइव वाले बच्चे हैं बेटा, अगर कोई टॉपिक स्किप हुआ है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर ये सारी क्लास तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। क्लियर? 2,25,000 रुपए अरेंज करने, बताओ कहाँ से अरेंज करें? सर सबसे पहले अरेंज करेंगे सीआरआर से। सीआरआर से कितना अरेंज करोगे बताओ? सीआरआर से कितना अरेंज करोगे? 30,000 रुपए। उसके बाद अरेंज करोगे तुम लोग किसे? कैपिटल रिजर्व से। कितना अरेंज करोगे? सर 40,000 रुपये अरेंज करेंगे। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी गिवन है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है। सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी अमाउंट है? 40,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज कर लोगे 40,000 रुपीज़। फिर थर्ड नंबर पे आओगे कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व के अंदर, जिसकी अमाउंट हमारे पास कितनी हो जाएगी? 40,000। अब चेक कर लो कितना पैसा अरेंज हो गया? 40 + 40 + 30, 1,10,000। अभी तो हमें पैसा और चाहिए, कितना चाहिए? 225 चाहिए था सर, 110 हमारा अरेंज हो गया। तो अभी हमें पैसा चाहिए 1,15,000 रुपीज़। 1,15,000 रुपये और अरेंज करने हैं। तो कहाँ से अरेंज करें? जनरल जोर से अरेंज कर लो। कितना अरेंज हो जाएगा? 1,05,000 रुपये। अभी भी 10,000 की कमी और रह गई। अब वो 10,000 रुपये हम लोग सबसे लास्ट में किससे अरेंज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बताओ भाई यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? सबसे पहले हमें यूज करना है सीआरआर को, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, उसके बाद जीआर, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। बस यही 2 सिंपल एंट्री चलेगी और कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है एग्जाम में। जल्दी रिप्लाई करो भाई, अगर क्लियर तो हम लोग आगे चलें, नहीं तो फिर इसी को रिपीट करते हैं। लाइव वाले जितने भी बच्चे हैं रिप्लाई करो। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो भाई, 1-2 बच्चे ही कर रहे हैं बस। क्लियर है? चलें आगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Following item appear in the trial balance of Hello Limited as on 31st March 2017. 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 9,000 इक्विटी शेयर है, 9 लाख रुपए की अमाउंट है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 80,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है 1,40,000, जीआर का बैलेंस है 2,10,000, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 90,000। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर
बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर। 3 शेयर के पीछे हम लोग 1 शेयर इशू करने वाले हैं। सर टोटल शेयर है 9000, 3 से कर दो डिवाइड, 1 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितने शेयर आ जाएंगे? 3000। ठीक है, 3000 के लिए अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है बताओ? सर अमाउंट रिक्वायर्ड है 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितनी? 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हमें। अब ये 3 लाख रुपए हम लोग अरेंज कहाँ से करेंगे? ये 3 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करोगे? सर सबसे पहले बारी आएगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की। बताओ कितना पैसा है? 1,40,000 रुपये। 1,40,000 हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। दूसरे नंबर पे किसकी बारी आती है? सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ कितना पैसा है? 80,000। कुछ बोला है क्या? कलेक्टेड इन कैश, नॉट कलेक्टेड इन कैश? कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी अमाउंट कलेक्टेड इन कैश है। उसके बाद बेटा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व गिवन नहीं है सर, तो हम लोग यूज किसको करेंगे? जनरल रिजर्व को यूज कर लेंगे। बताओ कितनी अमाउंट से यूज करें? कितनी अमाउंट से यूज करें? 80,000, 1,40,000, 2,20,000 की अरेंजमेंट हो चुकी है और मुझे अरेंज करना कितना है? 3 लाख रुपए। तो अब हम लोग एंट्री कर देंगे 80,000 रुपये से। क्लियर? मुझे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 140, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, उसके बाद जीआर का बैलेंस 80,000 और पूरा का पूरा बैलेंस हो गया मेंटेन। बताओ यहाँ तक बात क्लियर? फिर लास्ट में सिंपल वही एंट्री रिपीट कर दोगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर? तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया जो हम लोगों ने कल किया था। अब हम लोग करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी बताओ ये क्लियर है क्या? जिन बच्चों के पास मेरे नंबर है वो मुझसे भी पीडीएफ ले सकते हो, बट पीडीएफ तुम्हारे पास होनी चाहिए। चले आगे। बेटा अभी ईमानदारी से तुम्हें काम करना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ अभी हो जाएंगे कंप्लीट, वो टोटली तुम्हें कॉपी में करने हैं। ठीक है ना? आज तुम्हें होमवर्क मिल जाएगा 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का। ठीक है? जीएसटी में कुछ न्यू होगा, ये तो वही कल वाला सेम ही रिपीट हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक बताओ। भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या था? कल हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक क्या किया था? जब सर शेयर को हम लोग फुली पेड बना रहे हैं, यानी बोनस शेयर हम लोग दो टाइप से इशू कर सकते हैं। एक तो सर न्यू शेयर इशू कर रहे हैं और एक हम लोग क्या कर रहे हैं? शेयर को फुली पेड बना रहे हैं। पार्टली पेड अप शेयर को हम लोग फुली पेड अप शेयर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? पार्टली पेड अप को, यानी कि जिनके ऊपर अभी तक पूरी अमाउंट रिसीव नहीं की गई है, अब हम उनको क्या कर रहे हैं? फुली पेड अप बना रहे हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी के पास एट प्रेजेंट 1 लाख शेयर है। किसी कंपनी के पास एट प्रेजेंट 1 लाख शेयर है, जिसकी फेस वैल्यू आ रही है बेटा ₹10 ईच। जिसकी फेस वैल्यू आ रही है 10 रुपीज़ ईच। ठीक है? फेस वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपीज़ ईच। अभी तक जो कॉल्ड अप वैल्यू है, कॉल्ड अप एंड पेड अप की जो वैल्यू है, वो हमारे पास आ रही है 7 रुपीज़ ईच। यानी कंपनी ने अभी 10 रुपए वाले शेयर के ऊपर 7 रुपए मंगवाए हैं। 3 रुपए की अमाउंट पेंडिंग है। कंपनी क्या कहती है? कंपनी ये कहती है सर कि वो 3 रुपए की अमाउंट हम तुम्हारी छोड़ देंगे, यानी कि हम तुमसे नहीं मंगवाएंगे और तुम्हारे शेयर दिखा देंगे फुली पेड अप हो चुके हैं। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, कंपनी ये कह रही है 1 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपए के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए जो हमें फाइनल कॉल के मंगवाने थे ना,
उस फाइनल कॉल का पैसा हम तुमसे नहीं मंगवाएंगे। और इवन जो तुम्हारे पार्टली पेड अप शेयर हैं उनको हम बोल देंगे ये फुली पेड अप बन चुके हैं। यानी जिन शेयर के ऊपर तुमने अभी तक 7 रुपए की पेमेंट की है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 10 रुपए की पेमेंट आ चुकी है। यानी फर्दर अब तुमसे कोई भी अमाउंट नहीं मंगवाई जाएगी। अब तुमसे फर्दर कोई भी अमाउंट नहीं मंगवाई जाएगी। तो सबसे पहले कंपनी यहाँ पर क्या करेगी सर, सबसे पहले कंपनी यहाँ पर बोनस दे रही है तो 3 लाख रुपए अरेंज करेगी। बोनस के लिए कंपनी सबसे पहले क्या करेगी बेटा, 3 लाख रुपए की अरेंजमेंट करेगी। अब बताओ ये अरेंजमेंट कहाँ से करेगी, कंपनी ये अरेंजमेंट कहाँ से करेगी? सर वही जो हमारे 5 रिजर्व थे पहले वाले, बताओ भाई कौन कौन से थे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और भाई सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये जो 5 रिजर्व हैं इनसे हम लोग पैसा करेंगे अरेंज, और कहाँ डालेंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। इसमें हम लोग ये पैसा डालने वाले हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी क्या कहती है, कंपनी एक्ट हमें क्या कहता है, जब भी तुम पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बनाओगे तो तुम्हें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज नहीं करना। बेटा अपनी कॉपी के अंदर पहले पूरे 5 के 5 रिजर्व लिखोगे, देन उसको डिफरेंट कलर के पेन से क्रॉस करोगे, ताकि ये चीज़ें जब हम एग्जाम में रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल देखते ही हमें हाईलाइट हो जाएगी भी हाँ सर ये हमने क्यों कट किया था। उसके बाद भाई सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यूटिलाइज किस किस को कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को कर सकते हैं, और जनरल रिजर्व को कर सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को कर सकते हैं। ठीक है, हमें 3 लाख रुपए अरेंज करने हैं। मान लो कैपिटल रिजर्व के अंदर 2 लाख का पैसा है, जनरल रिजर्व के अंदर 80,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग निकाल लेंगे 20,000। पूरे 3 लाख रुपए हमारे अरेंज हो गए। ठीक है ना, पूरे 3 लाख रुपए हमारे अरेंज हो गए। अब क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले एंट्री क्या करो, फाइनल कॉल मंगवाने की। प्रॉफिट पहले अरेंज कर लो या फिर फाइनल कॉल मंगवा लो, एक ही बात है। नहीं बेटा सीआरआर को नहीं कर सकते। एक्चुअल में ना सीआरआर का मतलब क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है सर, ये रिजर्व बनाया जाता है ताकि हमारी कोई कैपिटल कम ना हो। अब यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है भी हम तुमसे पैसा नहीं मंगवाएंगे, और उसके बदले अगर तुम सीआरआर यूज कर लो तो एक टाइप से कंपनी की कैपिटल कम हो गई। समझ गए? यानी सीआरआर किस पर्पज के लिए मेंटेन करते हैं सर, सीआरआर मेंटेन करते हैं ताकि हमारी कंपनी की कैपिटल कम ना हो। कल हमने टॉपिक चेक किया था, बहुत सारे टाइप के फंड होते हैं हमारे पास, जिनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पज, और एक को हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पज। तो स्पेसिफिक पर्पज के अंदर एक फंड आया था मेरे पास, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं ना, तो वहां पर हमें एक फंड बना के रखना होता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इस फंड का मतलब ये होता है भी अगर तुम प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर रहे हो तो उतने से हमारी कैपिटल कम हो रही है, उतनी ही अमाउंट का एक रिजर्व बनाकर रख दोगे जिसका नाम होगा सीआरआर। और इसको तब ही मेंटेन करोगे जब तुम्हें बोनस शेयर इशू करने हैं, और बोनस भी कौन से, न्यू शेयर इशू करने हैं। अगर तुम पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाते हो तो वहां से कैपिटल इंक्रीज नहीं होती। अगर पार्टली पेड अप को फुली पेड अप नहीं बनाते तो वो पैसा तो हम लोग मंगवा सकते थे। किससे मंगवा सकते थे, शेयर होल्डर से। तो नॉर्मल सी बात है, सीआरआर का यूज ऑलवेज होगा किसके लिए, बोनस शेयर के लिए। और बोनस शेयर भी कौन से, न्यू इशू कर रहे हो। अगर तुम पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना रहे हो तो सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। ये बात हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं सर, ये बात हम लोग चेक कर रहे हैं कंपनी एक्ट 2013 से। क्लियर यहाँ तक? चलो बेटा, मैंने पहले बोनस के लिए फंड अरेंज कर लिया, या फिर तुम पहले कर लो फाइनल कॉल, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फाइनल कॉल की एंट्री। बताओ फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट, 3 लाख रुपीज। ठीक है, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की अमाउंट हमने ड्यू कर दी, उसके बाद सर हमने बोनस अरेंज कर दिया। ठीक है ना, अब बैंक से पैसा मिलेगा क्या,
नहीं मिलेगा बेटा, हम तो बोनस इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, बैंक से पैसा थोड़ी ना मिलेगा, हम तो उनको फ्री में बोल रहे हैं भी चलो ठीक है 3 लाख रुपए तुमसे मंगवाने थे, बट हम कह रहे हैं चलो नहीं मंगवाते। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या कर लिया, बोनस के तौर पर पैसा अरेंज कर लिया। अब क्या एंट्री करोगे, बोनस इशू करते हो तो क्या एंट्री करते हो, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यानी 3 लाख रुपए की अमाउंट हम लोग ये मान के चल लेंगे भी ये पैसा हमें रिसीव हो गया, बट एक्चुअल में रिसीव नहीं हो रहा है, एक्चुअल में हम उनको क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। यानी फ्री में हम उनको बोल रहे हैं भी चलो ठीक है हम मान लेते हैं तुम्हारा पैसा मिल गया। बताओ भाई, बोनस ईयर में सिर्फ दो ही ये टॉपिक थे, एक टॉपिक वो जो कल हमने पूरा किया और एक ये टॉपिक जो हम लोग फुली पेड बना रहे हैं। बताओ कोई डाउट है तो बताओ मुझे, रिपीट करें, नहीं तो फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। बेटा जो लाइव वाले बच्चे हैं रिप्लाई करो ताकि फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है ना, और एक थोड़ा सा फेस टू फेस आना शुरू करो भाई, फेस टू फेस आओगे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा रेगुलरिटी बनेगी, कॉपी भी चेक होगी, ये भी पता चलेगा तुम लोग के लिखने का स्टाइल क्या है, कैसे लिखते हो। ठीक है, और एक दो दिन में तुम लोग की क्लास लॉ की और कोस्ट की भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो भी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेज अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ आर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। मेरे पास में बैलेंस दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, कौन कौन से बैलेंस हैं, 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप, 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, प्रेफरेंस शेयर हैं 10% वाले, फुली पेड अप है, ठीक है सर। उसके बाद 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, ₹10 का एक है, ₹8 पेड अप है, यानी ₹2 की फाइनल कॉल अभी पेंडिंग है, ₹2 की फाइनल कॉल अभी पेंडिंग है। ठीक है भाई, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है, जीआर का बैलेंस है 25,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम का है 25,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,20,000 का। 1 अप्रैल 2018 को कंपनी क्या कर रही है, एक फाइनल कॉल कर रही है ₹2 की 1 लाख इक्विटी शेयर पर, कंपनी ₹2 की फाइनल कॉल कर रही है 1 लाख इक्विटी शेयर पर। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 15 अप्रैल 2018, कॉल मनी रिसीव हो गई 15 अप्रैल 2018 को। बेटा यहाँ बोनस है क्या, बस यहीं तक देख के बता दो तुम मुझे, क्या यहाँ पर बोनस दिया गया है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं तक चेक करें, हम लोग आगे चेक ना करें, तो क्या कंपनी ने पार्टली पेडअप को फुली पेडअप बनाया है, क्या कंपनी बोनस इशू कर रही है, बताओ भाई लाइव वाले बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा गया है 1 अप्रैल 2018 को कंपनी फाइनल कॉल मंगवा रही है और 15 अप्रैल को फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, तो क्या एक्चुअल में बोनस दिया गया कंपनी के द्वारा, क्या एक्चुअल में कंपनी बोनस दे रही है, नहीं सर, बोनस कहाँ दे रही है सर, पैसा मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ तो सर हमें सिंपल ही एंट्री करनी है, कोई बोनस की एंट्री है ही नहीं अभी तक, तो बताओ क्या एंट्री करोगे, सिंपल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर के ऊपर सर हम लोग ₹2 के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए मंगवा लेंगे, 1 लाख शेयर के ऊपर ₹2 के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए मंगवा लेंगे, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। अब बताओ भाई, 2 लाख रुपए हमें रिसीव हो गए सर, डेट का ध्यान रखना, 1 अप्रैल को मंगवाए थे, 15 अप्रैल को रिसीव हो गए, ये लो मैंने रिसीव करने की एंट्री कर दी। इट मीन्स यहाँ पर बोनस अभी तक इशू नहीं किया गया, पार्टली पेडअप को फुली पेडअप बनाकर। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर held, and for this purpose it decided that there should be minimum reduction in free reserve। ये लोग कह रहे हैं उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है बोनस शेयर इशू करना है,
और बोनस शेयर कैसे इशू करना है भाई? जिनके पास 5 शेयर हैं उनको 1 शेयर देना है। तो बेटा इनके पास शेयर थे कितने? 1 लाख। तो 5 से डिवाइड कर दो और 1 से कर दोगे मल्टीप्लाई। बताओ भाई कितने हो जाएंगे? 20,000। 20,000 शेयर के लिए मुझे कितना पैसा अरेंज करना है? 10 रुपए। यानी कि 2 लाख रुपए अरेंज करने हैं। 20,000 शेयर के लिए मुझे 2 लाख रुपीज अरेंज करने हैं। अब ये 2 लाख रुपीज मैं कहाँ से अरेंज करूं? सबसे पहले देखा करो क्या क्वेश्चन में CRR है? बताओ। नहीं है सर, CRR का बैलेंस नहीं है। अब हम लोग क्या देखें? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है? बिल्कुल है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम के 25,000 यूज कर लोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद चेक करो बेटा क्या CR है, कैपिटल रिजर्व है? नहीं है सर, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है। नहीं है ना? अब कहाँ जाओगे? सर अब हम लोग देखेंगे GR यानी कि जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है सर? ये भी 25,000 है। यानी 25,000 25,000 50,000 रुपए हमने अरेंज कर लिए। अभी कितने की कमी और रह गई? 1,50,000। सर इतना पैसा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है, तो बेटा क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इवन 1 रुपए भी ना हो तो भी हम लोग क्या कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे फुल अमाउंट से। जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है ना, हम फुल अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अभी तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है बैलेंस शीट बनाने के लिए। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट आ गई तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिखाएंगे? जल्दी से बताओ कितना दिखाएंगे? 30,000। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट पूछी होती तो लास्ट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम लोग क्या दिखाते? 30,000 का डेबिट बैलेंस है सर। डेबिट बैलेंस बोल दो, नेगेटिव बैलेंस बोल दो, एक ही बात है। ये वाली बात क्लियर सबको? चलो भाई 2 लाख रुपए अरेंज कर दिए और 2 लाख रुपए के शेयर इशू कर दो। बिल्कुल सेम टॉपिक। चलो बेटा जल्दी से रिप्लाई करो, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे चलें। एक बच्चे का रिप्लाई आ गया, बाकी और बताओ भाई। क्लियर है? चलें आगे। चलो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 7। ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। एक कंपनी है जिसकी कैपिटल आ रही है 5 लाख रुपए, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। 50,000 इक्विटी शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच। कॉल्ड अप कैपिटल ₹7.5 पर शेयर। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी आ रही है? 2.5 पर शेयर, सॉरी 7.5 पर शेयर। यानी अभी जो अमाउंट पेंडिंग है फाइनल कॉल की वो कितने रुपए की पेंडिंग है? 2.5। सर 2 रुपए 50 पैसे की अमाउंट अभी मंगवानी पेंडिंग है। यानी टोटल पैसा अगर कंपनी मंगवाती है तो कितने रुपए आने वाले हैं? 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, पैसे आने वाले हैं सर 1,25,000 रुपए। हेलो। हाँ जी। चलो बेटा कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी भाई? अगर कंपनी ये अमाउंट मंगवाती है फाइनल कॉल की तो कितनी अमाउंट आएगी? 1,25,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। ए बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप। अब बता दिया क्वेश्चन के अंदर भी फाइनल कॉल का पैसा हम लोग मंगवा नहीं रहे हैं। फाइनल कॉल का पैसा हम लोग उनको बोनस के तौर पर बोल रहे हैं भी चलो ठीक है, तुम्हारी ये अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, तुम्हें कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात क्लियर बेटा? इसका मतलब भाई, इसका मतलब सर यहाँ पर हमें एंट्री करनी है फाइनल कॉल पहले मंगवाने की और देन उसको फुली पेड अप करने की। बताओ क्या एंट्री होगी?
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 50,000 शेयर के पीछे 2.5 रुपए, यानी कि 1,25,000। बेटा ये जो अमाउंट अगर तुम निकाल रहे हो कहीं ना कहीं यहीं ब्रैकेट में मेंशन कर दो, ठीक है। और ये कभी भी अपने माइंड में मत रखो सर इतनी इजी सी अमाउंट भी बतानी पड़ेगी क्या, क्योंकि आईसीआई वालों का कोई भरोसा नहीं है, इसका भी कहीं ना कहीं वो नंबर कट कर सकते हैं। तो कितनी अमाउंट हो गई? 1,25,000, 1,25,000 रुपये। जैसे ही ये अमाउंट तुमने मंगवा ली, उसके बाद तुम्हें 1,25,000 रुपये अरेंज करने हैं। बताओ कहाँ से अरेंज करें? सर हम अरेंज नहीं कर सकते सीआरआर से, और अरेंज नहीं कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम से, बाकी किसी भी बैलेंस से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला है तुम्हें अरेंज कहाँ से करना है? जनरल रिजर्व से अरेंज करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे? बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000 रुपये हमने अरेंज कर लिए। अब बताओ भाई लास्ट एंट्री क्या करेंगे? लास्ट एंट्री हम लोग ये करेंगे भी ये पैसा हमने बोनस के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि बोनस को डेबिट कर दो। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और यहाँ क्या कर दोगे? बताओ भाई। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यहाँ एंट्री कर देंगे हम लोग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,25,000 रुपये। बताओ बेटा यहाँ तक बात क्लियर? जो लाइव वाले बच्चे हैं रिप्लाई करो भाई, यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर है? चलें आगे। क्लियर है? चलो बेटा चले आगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना भी, सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे जो अब तुम्हें करने हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो तुम लोग मुझसे पूछोगे। ये लो स्क्रीन पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ। 7th का सेकंड पार्ट। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल और ₹50 लाख। एक कंपनी है जिसकी फुली पेड अप कैपिटल आ रही है 50,000 रुपये, ठीक है। एक शेयर की कीमत आ रही है ₹10, यानी कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 लाख। जीआर का बैलेंस है 9 लाख रुपीज। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज ₹5 लाख आउट ऑफ जीआर बाई इशूइंग 50,000 बोनस शेयर, 50,000 फुली पेड बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्या डाटा दिया भाई? कंपनी के पास 5 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, ठीक है ना। कंपनी के पास 5 लाख शेयर हैं, 10 रुपीज का एक है, यानी कि शेयर हो गए 50 लाख रुपए के। उसके बाद जीआर का बैलेंस है, जीआर का बैलेंस कितना है? 9 लाख रुपए। कंपनी क्या करना चाहती है भाई? 5 लाख रुपए को कैपिटलाइज करना चाहती है, यानी कि 50,000 नए वाले शेयर इशू करना चाहती है। तो बताओ क्या एंट्री करोगे? जो लाइव वाले बच्चे हैं इसकी एंट्री करके दिखाओ। तुम लोग बोल के बता दो भाई क्या एंट्री करोगे। आवाज नहीं सुनाई दे रही। जनरल जीरो अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। बोनस शेयर मत बोलो उसको, क्या बोलोगे? बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। कितनी अमाउंट से? 5 लाख। और देन उसको डेबिट करके फिर तुम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तुम लोगों ने फेयर में क्वेश्चन कर लिए, फेयर कॉपी में लगा ली फेयर कॉपी। चलो बेटा जल्दी से मुझे इसकी एंट्री बताओ, इतने में एक एक बच्चे की फेयर कॉपी देख लेता हूँ। दिखाना बेटा कैसे लिखते हो। लाओ बस यहीं से दे दो मुझे। बेटा जल्दी से इसकी एंट्री बताओ भाई, जो लाइव वाले बच्चे हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ।
थोड़ी सी कोशिश ये रखो भी इसी के पैरेलल मुझे लिखना है, समझ गए? ऐसे स्टेप लैडर, ऐसे अगर सीढ़ी से बन जाए ना तो फिर वो अजीब सा लगता है, जैसे देखो यहाँ बना हुआ है, ठीक है? और जब हम लोग टू लिख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए। स्पेस होने का मतलब जस्ट लाइक अगर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिखा है तो टू तुम यहाँ से लिखो, ठीक है? ये हैबिट तुम अभी से डालो, जैसे इसमें सही लिखा तुमने, ये सही है, बढ़िया है, ठीक है? इसमें क्या होता है, कभी बच्चा लिख देता है बहुत आगे, कभी लिख देता है बहुत पीछे। इससे अच्छा तुम अपनी हैबिट बनाओ भी, सर मैं फोर्थ लेटर के नीचे लिखूंगी या फिफ्थ लेटर के नीचे लिखूंगी मैं टू, तो उससे तुम्हारी एक परफेक्शन आनी शुरू हो जाएगी और तुम्हें बार बार देखने की जरूरत नहीं है भी ऊपर कहाँ लिखा था। समझ गए? लेटर समझ गए, एक दो तीन चार, फोर्थ के नीचे लिख रहे हो या फिफ्थ के नीचे, इससे आगे मत जाओ, फोर्थ या फिफ्थ जो भी तुम्हें सही लगे, क्लियर? उससे एक तुम्हारी परफॉर्मेंस ये बोल दो लुक वाइज बढ़िया आनी स्टार्ट हो जाएगी। तुमने फेयर कॉपी में भी नरेशन नहीं लिखी, नरेशन लिखो साथ साथ में। एक तो ना नरेशन में बहुत आलस आता है, और आलस हमें भी आता था बट अभी लाज नहीं है, वो चीज़ तो लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इस बार जो तुम लोग का इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन आया था ना, उसमें आईसीआई ने क्या कहा है, अगर बच्चा कोई नरेशन नहीं भी लिखता तो भी उसका कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं करना। अब बताओ, सर इसका मतलब हम लोग नरेशन लिख के आए, हम लोग पागल हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया? ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अब हम नहीं समझ सकते वो लोग किस टाइम क्या चाहते हैं, इसलिए तुम्हें पूरा मतलब सेफ होके चलना है, ठीक है? जंग पे जा रहे हो, वहां जाकर कहीं से भी गोली लग सकती है, तो तुम्हें मतलब बुलेट प्रूफ वाली जैकेट पहन के जाना है। उसके बाद में फिर भी अगर जान जाए तो कोई इलाज नहीं है, इसका मतलब फिर समझ लो जाना ही था, ये तो मरना ही था हमें। एंट्री कर दी, बोनस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। बेटा बोनस अकाउंट कहाँ से आ गया? हम्म। पहले तो सबसे पहले तुम जीआर को मेंटेन करो ना। देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सर जनरल रिजर्व में से पैसा निकालेंगे, हम लोग जनरल रिजर्व में से पैसा निकालेंगे और वो पैसा डालेंगे कहाँ? टू बोनस टू शेयर होल्डर। बेटा अगर शॉर्टकट लिख रहे हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ओनली बोनस अकाउंट या बोनस शेयर अकाउंट ऐसा नहीं लिखना है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए? 5 लाख रुपए हम लोग वहां से निकाल रहे हैं। विक्रम क्या आंसर लिखा तुमने? बेटा कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट यूज़ करते हो। जी आर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख रुपए, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, हाँ ठीक है। मोहित, जी आर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख रुपए की अमाउंट, ठीक है। अब देखो भाई इसकी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, टू हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की अमाउंट। क्लियर? देखो भी अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बार देखो तुम लोग। भूमि तुम्हारा आंसर है जी आर टू बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, हाँ बिल्कुल करेक्ट। अब तुम लोग ना जल्दी से मुझसे पीडीएफ ले लो, अगर मेरा नंबर है तो पीडीएफ ले लो, और दो चार क्वेश्चन अभी के अभी दे रहा हूँ वो तुम्हें अभी करने हैं। इश्यू ऑफ शेयर वाले जो क्वेश्चन आया था ना उसमें एक वर्किंग नोट भी बनाना था, बना के आयो, जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? कितना इंटरेस्ट निकाल के आयो? एक अमाउंट तो आई है 240 रुपए की कॉल इन एडवांस के ऊपर, और कॉल इन एरियर के ऊपर 15 रुपए का, 10 रुपए का, ऐसे इंटरेस्ट आया है, याद है कुछ? अगर वो तीनों कैलकुलेशन सही है, अगर वो तीनों कैलकुलेशन सही है तो एक नंबर मिलेगा, समझ गए? बट अगर तीनों में से अगर एक भी रॉन्ग है तो आधा भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब तीन कैलकुलेशन हो गई इंटरेस्ट वाली, एक में अमाउंट आ रही है इंटरेस्ट की 240, एक में आ रही है 15 रुपए, एक में आ रही है 10 रुपए। अगर ये तीनों सही है तो तुम्हें एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एंट्री थी 14, यानी कि 14 एंट्री थी, हर एंट्री के पीछे एक नंबर। बट मान लो कोई बच्चा अगर कंबाइंड कर दिया एंट्री,
इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो शेयर होल्डर को पहले ड्यू नहीं करता, सीधे पेमेंट कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ गए? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईसीआई वाले करते हैं, बट उस चीज़ का ऑप्शन नहीं है। तुम लोग सेफ होके चलो भी, हर चीज़ को मेंटेन करके चलो। मैं ये बार बार बातें इसी वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो भी डेली रूटीन में मैं अभी पेपर चेक कर रहा हूँ ना, बच्चों के बहुत नंबर कट रहे हैं। इवन बहुत अच्छा पेपर किया हुआ है। अब कल ही एक पेपर था जिसमें उस बच्चे ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ था, बट उसके नंबर आए 83। बहुत अच्छा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। बट नंबर कम आने का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं मार्किंग स्कीम में फंस गया वो, ट्रायल बैलेंस की चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया, इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसकी प्रॉब्लम आ गई। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो, बच के चलो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में होता है तो वो बात अलग है। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 करो खुद से। ये लो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये लो बेटा, जिन बच्चों ने मैसेज किया था मैंने उनको पीडीएफ भेज दी। ऑनलाइन में मैम मुझे, एक तो भूमि है। ऑनलाइन वाले बच्चे अपने अपने नाम बताना भी। भूमि, प्रमोद, मोहित, विक्रम, गुलशन, रवि। भाई वैसे इसने नाम रमेश कुमार से लिखा हुआ है, रवि बताया था कल। ठीक है, एक लक्षिका भी थी। ठीक है जी, कितने बच्चे हुए ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन वाले 7 हुए, बट ऑनलाइन वाले बच्चे और भी होंगे जिन्होंने कमेंट वगैरह नहीं किया होगा। बेटा और भी बच्चे हैं क्या ऑनलाइन वाले जिन्होंने कोई भी मैसेज नहीं किया? नहीं, फिर क्लास बंद करके सोने वाली तो बात ही नहीं है, फिर इसे अच्छा लगाओ ही मत। चलो और नहीं मैं। अर्पित और मनन ये दोनों बच्चे कल आए थे। पर अर्पित परसों भी आया था, ये भी परसों आई थी। सर बोनस शेयर इश्यूड शेयर पर कैलकुलेट करें या अथोराइज पे? बेटा इश्यूड पर, अथोराइज तो एक अलग ही कंसेप्ट है। भाई अथोराइज शेयर का मतलब क्या होता है?